नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। मुफ्त का लेबल किसी भी चीज पर देखकर हमारे मन में उसके लिए आकर्षण बढ़ने लगता है और आम तौर पर हम उस चीज को खरीदकर घर में ले ही आते हैं। लेकिन क्या हो जब ये सरकारों का ही जिम्मा बन जाए कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए। यही जंग पिछले कुछ दिनों में हमारी राजनीति में देखने को मिल रही है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए अपनी ही पार्टी के लिए कर्नाटक में ये कहा कि उन्हीं वादों को करना चाहिए इलेक्शन में जो हम पूरे कर सकें, जिसका चुनाव में जिसका बजट सरकार के पास मौजूद हो और उसमें सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ भी ना पड़े। ये बात उन्होंने डी के शिव कुमार जो कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके एक कथन पर कही। उन्होंने कहा था कि सरकार जो जनशक्ति योजना है उसको लेकर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि कुछ महिलाओं के द्वारा ये प्रावधान आया है कि वो कुछ जबरदस्ती पैसे जो है वो बस का किराया वो देने के लिए मांग कर रही हैं कि ऐसी 10% महिलाएं हैं जिनकी जो विचार है वो हमारे पास आए हैं और वो ये चाहती हैं कि हमें फ्री में यात्रा नहीं करनी है सरकारी बसों में। ये जो योजना है शक्ति योजना, इसके तहत कर्नाटका में फ्री में महिलाओं के लिए बस सेवा का आयोजन किया जाता है, जहां पर इसमें सरकार का एक बड़ा जो खर्च है वो भी इस पर खर्च होता है। इसको लेकर ये पूरा जो उनका बयान था उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में ये सरकार को चेताया कि चुनावों के दौरान वही वादे किए जाने चाहिए जिनको पूरा किया जा सके। वहीं उसके बाद ये पूरी जो घटना थी इसको लेकर विपक्षी पार्टियां उत्तेजित हो गई और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े-बड़े वादे तो चुनावों में कर देती है, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पर्याप्त फंड ही मौजूद नहीं होता। वो सिर्फ वोट जीतने के लिए चुनावों के दौरान ये वादे करती है, उसके बाद वो वादे करके वो भूल जाती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी एक गाना स्टेज पर चढ़कर गाया था जब इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी कि वादा करके भूल जाते हो। तब प्रधानमंत्री जी के इन्हीं वादों को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना ट्वीट करके बयान दिया है और वापस प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने भी 7 प्रश्नों में ये सवाल पूछ लिया है प्रधानमंत्री मोदी से कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो 140 करोड़ लोगों पर एक मजाक के रूप में देखी जाती है। उन्होंने 7 सवाल में बेरोजगारी, साथ में 2 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के जो वादे थे 2014 में, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार वाले जो वादे थे उनको लेकर सवाल पूछे और विकसित भारत को लेकर और अलग-अलग चीज़ों को लेकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, ये मुफ्त के जो वादे हैं, ये चुनावों तक तो ठीक नज़र आते हैं, लेकिन आखिर ये कितने प्रभावशाली होते हैं? क्या इनसे सरकार के ऊपर, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कितना इसके ऊपर जो प्रभाव है इसका पड़ता है, कितना इस पे जो बोझ है वो सरकारों के ऊपर पड़ने लगता है? ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आप चुनावों के समय बड़े-बड़े वादे कर चाहे आपको याद होगा कि 5 वादे कर्नाटका सरकार द्वारा किए गए थे जिनको लेकर, उनमें से ये शक्ति जो योजना है वो एक थी, जहाँ पर अन्न भाग्य योजना, जहाँ पर 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने की योजना थी। उसके अलावा गृह ज्योति योजना, जहाँ पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना थी। 311 करोड़ मुफ्त सवारी को लेकर भी ये पूरी योजना, जो बस किराए को लेकर वो देखी जाती है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये जो फ्री की मुफ्त रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं, ये चुनावों तक तो ठीक नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना सबको याद आने लगता है। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ अनुराग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, ये जो क्या हुआ तेरा वादा, क्या वादा करके भूल जाते हो, ये सभी पार्टियों के लिए समान रूप से लागू होता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी वही आक्षेप लगा दिए। देखिए, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि ये जो रेवड़ी कल्चर है,
इससे देश बर्बाद हो जाएगा। परंतु प्रधानमंत्री के 14 के वादे में याद दिला दूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। 2 करोड़ रोजगार, हुँ, युवाओं के लिए, किसानों की दुगनी आय और 15 लाख काला धन, ना जाने तमाम ऐसे वादे वादे उन्होंने किए थे। देखिए, प्रधानमंत्री एक तरफ तो जो रेवड़ी कल्चर के ऊपर कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल फ्री इंडिया अलायंस की पार्टियों के लिए कहते हैं, परंतु आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जब प्रचार करती थी, या फिर महाराष्ट्र हो अब वर्तमान में, उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो वहां भी तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी योजना, मुफ्त जो राशन मिलता है, जो 5 किलो फ्री राशन, वो भी तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी कल्चर का उदाहरण। देखिए, हुँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, भले ही कांग्रेस हो, भाजपा हो, इंडिया अलायंस हो, फिर एनडीए हो, देखिए तमाम राजनीतिक दल सेम इसी एजेंडे के ऊपर चलते हैं कि जब चुनाव का तो समय आता है, वोट मांगने का दौर आता है, तो तमाम ऐसे वादे, जो लुभावने वादे किए जाते हैं ताकि उनकी पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट आए। उसके सरकार बनने के बाद वो उन वादों को पूरा करे या ना करे, उससे उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता। आप भारतीय जनता पार्टी के 14 के वादों को याद कर लीजिए कि आज तक उन वादों में से कोई भी वादा पूरा हुआ। या फिर कांग्रेस के वादे जो वो भी नहीं पूरे होते। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे ज़्यादा उनको फ्री रेवड़ी कल्चर के ऊपर घेरने का प्रयास किया जाता था कि पानी जो बिजली की यूनिट सबसे, देखिए कांग्रेस कॉपी कर रही है केजरीवाल को, इसमें कोई दो राय नहीं। बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त किराया अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली में। जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त थी, वो अरविंद केजरीवाल, जो मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधा लेके आया, तो ऐसे कई योजनाएँ थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनका एक स्टैंड था कि हम जनता का पैसा जनता के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं। परंतु आज हुँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी वो ठीक है कि आपको कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं करनी चाहिए जो बजट से हुँ, दुगनी हो, जिससे आपका राज्य का बजट ही बिगड़ जाए। वो आप तो दिवालिया हो जाएगा। बजट के हाँ, अनुरूप जो देखिए, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप जनता टैक्स पे कर रही है, तो उस राज्य सरकार का दायित्व, तो देखिए मूलभूत सुविधाओं को, देखिए कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार हुँ, हमारे देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं को फ्री में नहीं करना चाहती। उसे रेवड़ी हुँ, कल्चर के नाम उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मूलभूत सुविधाएँ, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, ये मूलभूत सुविधा, इसे फ्री करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक अच्छा जी, इलाज मिलना चाहिए, वो गरीब हो या अमीर हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ना हमारे देश के अंदर पूरा मुफ्त इलाज है, उसमें भी लिमिट लगा देते हैं कि इतने लाख तक का, वो भी उनको जिनकी आय इतनी होगी, जिनकी आय उतनी हुँ, होगी। देखिए, महिलाओं के लिए कहीं न कहीं पहल अलग-अलग राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें बन रही है, इंडिया अलायंस की, कर्नाटक में भी मुफ्त में बस यात्रा है, हुँ, पंजाब के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है। देखिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए देश में, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ देश में मुफ्त होनी चाहिए, हुँ, परंतु ये तो है ही नहीं। आप देखिए कि गरीब के बच्चे बेचारे आज भी अशिक्षित हैं, और जब तक देखिए शिक्षा नहीं होगी समाज के अंदर, तो ना तो ऐसी जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है वो खत्म होगी, ना उनके ऊपर हुँ, हो रहे अत्याचार खत्म हो गए। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कहा था कि हाँ, इसको लेकर कहीं न कहीं जो हमारे देश के बजट के लिए, फिर देश के लिए रेवड़ी कल्चर है, वो हानिकारक है। तो उसको लेकर भी विचार चला कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई स्टैंड लेगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुँ, हुआ था। जब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा बिल्कुल एकदम था कि रेवड़ी कल्चर, कहीं न कहीं इस पे पाबंदी लगानी चाहिए थी। परंतु हुँ। रेवड़ी कल्चर पर पाबंदी जो जनता के लिए काम होता है, लेकिन अगर अनुराग जनता को, सवाल ये भी फिर उठा दिया जाता है कि रेवड़ी कल्चर में रेवड़ी क्या है? ये रेवड़ियों पर ही सवाल उठने लगता है कि आखिर 5 किलो राशन देना ये रेवड़ी है या फिर मुफ्त में बिजली देना ये रेवड़ी है? क्योंकि तब कहा जाता है कि 5 किलो राशन देना तो लोगों के लिए ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद उसे चुनावों के समय उसको और आगे तक एक्सटेंड कर देना, क्या ये रेवड़ी कल्चर का हिस्सा नहीं हुआ? देखिए, आप ये बताइए कि रोटी और रोज़गार, जिसको रोज़गार मिलेगा उसको रोटी की ज़रूरत नहीं है। ये तो रोटी में देश को हाँ। कहीं न कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 5 किलो राशन से कितने दिन चला लेगा परिवार 5 किलो राशन? हुँ, देखिए, उनको तो वो मिल जाता है, मजबूरी है, और देना चाहिए सरकार को ऐसे वर्गों को जो उससे वंचित रह जाते हैं, जो समाज में तरक्की नहीं कर पाते। परंतु रोटी देना इलाज नहीं, उन्हें रोज़गार दीजिए, रोटी तो अपने आप कमा लेंगे। उनके पास अगर अच्छी शिक्षा हो गई, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो रोटी तो अपने आप कमा लेंगे, अच्छी नौकरी होगी उनके पास। देखिए, नौकरी कब मिलेगी? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे। हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है? एजुकेशन यहाँ पर्चे तक लीक हो जाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें नौकरी ना मिल पाती। तो जब तक देश के अंदर एक लेवल पर एजुकेशन, एक लेवल पर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक देश के समग्र विकास नहीं होगा। और दूसरी बात, रेवड़ी कल्चर जब जनता के लिए आता है, तो उसे रेवड़ी कल्चर बता दिया जाता है। परंतु हुँ। नेताओं का रेवड़ी कल्चर की बात कोई क्यों नहीं करता?
जी। नेताओं के रेवड़ी कल्चर की भी तो बात होनी चाहिए। एक सांसद बन जाता है, तो दूसरी बार बनेगा तो दूसरी बार का सांसद उसे कितनी सुख-सुविधाएँ मिलती है, सरकारी बंगला, आने-जाने के लिए फ्लाइट में टिकटें मुफ़्त होती हैं इनकी। फिर इनके ना ना जाने अलग-अलग भत्ता मिलाकर इनके कितने लाखों रुपए इनकी सैलरी होती है और उसके बाद आप देखिए कि आलीशान गाड़ी में चलते हैं। एक बार अगर कोई सांसद बन गया तो मर्सिडीज़ से चलने लग जाता है। हुँ, आप देखिए एक बार राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री को सूट-बूट की सरकार कहा था, नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट-बूट की सरकार कहा था, जब उन्होंने सूट डाला था 10 लाख रुपए का जो मोदी मोदी लिखा था, बाद में उसकी कहीं न कहीं जब वो गिरती हुई तो उसे बेच दिया गया था। चश्म प्रधानमंत्री के चश्मे को लेकर सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जो पेन यूज़ करते हैं उसको लेकर सवाल उठता है या फिर विपक्ष के जो सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने आप को कहीं न कहीं एक कहते हैं कि मैं एक ऐसे समाज से आया हूँ जिसको कहीं न कहीं अपमानित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। तो परंतु देखिए वही है ना कि राजनीति भावनाओं का खेल है। राजनीति में जो भावना आती है उसे वोट में बदल दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कितने महँगा जो मफलर है उसे यूज़ करते एक बार वो राज्यसभा में उनको घेर लिया गया था। अमित शाह कितना महँगी जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम ऐसे राजनेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं उसके अंदर जो कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, घर नहीं हुँ, लूँगा। हुँ। उनके शीश महल को लेकर, घर को लेकर जो बवाल मचा पूरे देश ने देखा। देखिए नेताओं को सब सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वो रेवड़ी कल्चर का हिस्सा नहीं होती क्योंकि रेवड़ी कल्चर की परिभाषा तय करने वाले खुद नेता होते हैं। वो भले ही किसी राजनीतिक दल के हों, परंतु जनता को मिलने वाली सुविधा को रेवड़ी कल्चर कहा जाता है और हुँ। नेताओं को जो सुविधा मिल रही है उसे रेवड़ी कल्चर नहीं कहा जाता। तो ये तो बिल्कुल, वही है ना, ड्यूल ये नेचर है। महत्वपूर्ण सवाल आप बिल्कुल सही उठा रहे हैं अनुराग कि रेवड़ी कल्चर वो सिर्फ़ जनता के लिए ही क्यों है? ये नेताओं के लिए भी उसी तरह से देखने को मिलता है, जहाँ पर इस पर सवाल नहीं पूछा जाता। ये बिल्कुल ठीक आपने महत्वपूर्ण बिंदु ये उठाया है और रेवड़ी कल्चर का जो ये अनुराग जो परिणाम है, वो ये देखने को मिलता है कि सरकार पर जो वित्तीय बोझ है, वो बढ़ने लगता है। वो कर्ज़ लेने के लिए उनको उतारू होना पड़ता है और उसके बाद अब जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार पर 7.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तमिलनाडु पर 8.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और बंगाल पर 6.58 कर्नाटक पर 5.97 और तेलंगाना, हिमाचल, महाराष्ट्र इन पर भी बहुत ज़्यादा कर्ज हमें देखने को मिलता है। साथ ही भारत सरकार पर विदेशी कर्ज भी अनुराग 663.8 बिलियन डॉलर का जो है वो देखने को मिलता है, जो कि 2014 में अगर हम बात करें तो 1.82 लाख करोड़ रुपए था। तो ऐसे में अनुराग ये जो वित्तीय बोझ है ये लगातार बढ़ता हुआ सरकारों के ऊपर भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जाता है जो सरकार के वित्तीय बोझ पर और बोझ बढ़ने लगता है। अनुराग ये भी देखा गया कि जब हरियाणा के चुनाव थे तो कांग्रेस ने 2000 रुपए महिलाओं को देने का प्रतिमाह वादा किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 100 रुपए और ऐड किए और उसे 2100 रुपए कर दिया। और वहीं इसके अलावा ये देखने को मिला कि हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर भाजपा ने देने के लिए वादा किया था कि सिलेंडर हम लोग जो गैस सिलेंडर है उसे 500 रुपए में देंगे। लेकिन उसी बॉर्डर से लगता हुआ उत्तर प्रदेश है अनुराग, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे में ऐसी जगहों पर अगर हरियाणा में आप देखें कि गुरुग्राम में कोई 500 रुपए का सिलेंडर पा रहा है और वहीं दिल्ली बॉर्डर से लगता हुआ दिल्ली में वो इंसान जो रह रहा है, वो उतने का ही 1000 रुपए के आस-पास का सिलेंडर जो है, वो पा रहा है। तो ऐसे में ये जो भेदभाव है, ये भी देखने को मिलता है। अभी आपने किसने कहा कि हरियाणा में ₹500 सिलेंडर मिलता है, अभी तो वादा कहाँ पूरा हुआ। ऐसे तो किसानों की फसल भी 3100 प्रति क्विंटल बिक रही है, पर वो मुख्यमंत्री के भाषणों में बिक रही है, धरातल पर ऐसा वही, कुछ वही नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा? फिर वही सवाल उठ जाता है। वादा तो बस एक जुमला निकला। देखिए, कोई भी आप राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें। अब दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, वहाँ दिल्ली की महिलाओं के लिए बस में डीटीसी में यात्रा मुफ़्त है। परंतु हुँ, हरियाणा के अंदर जब दिल्ली का कोई भी महिला सफ़र करती है, तो हरियाणा रोडवेज़ में मुफ़्त नहीं है। तो देखिए, वो तो वहाँ की सरकार के कार्य हैं, वहाँ की सरकार की नीतियाँ हैं, उसका लाभ तो वहाँ के रहने वाले नागरिकों को मिलना निश्चित रूप से है। परंतु तमाम राजनीतिक दलों का एकमात्र एजेंडा रहता है कुर्सी पाना। तो कुर्सी कब हुँ, मिलेगी जब वो वादों की झड़ी लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो हरियाणा के अंदर एक नारा था कि 7 वादे पक्के इरादे, नेक हुँ। इरादे कुछ ऐसा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों की झड़ी लगा दी। अभी तक तो उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार चलो हालाँकि सरकार अभी भी नई गठन हुई है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण वादा था किसानों की फसल का ₹3100 प्रति क्विंटल खरीदने का, वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। जो सरकारी रेट था 2320 उसी को ना दिला पा रहे, 3100 तक कहाँ खरीदेंगे वो। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कुर्सी मिल जाती है तो इन वादों को भूल जाता है। ये वादे तब याद आते हैं जब दोबारा चुनाव साढ़े 4 साल का समय हो जाता है, 6 महीने रह जाते हैं चुनाव के, तब खूब
बजट का पैसा खूब विज्ञापनों पर भाया जाता है, खूब तरह-तरह की योजना आप देखिए जो सिलेंडर को लेकर है, जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनने 500 का सिलेंडर, आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। तो एजेंडा वही है ना कि सरकार बनने पर किसी भी पार्टी सरकार तो एजेंडा तो इनको कुर्सी पाना ही है, वो कुर्सी कैसे मिलेगी जो ऐसी लुभावनी घोषणाएँ कर कर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता के लिए कुछ जो मूलभूत सुविधाएँ होती है जनता की, सबके लिए शिक्षा, हेल्थ, स्ट्रक्चर और ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाएँ जो जनता के लिए ज़रूरी है, उनको मुफ्त करना चाहिए। महिलाओं के लिए आप देखिए आप किसी भी स्टेट के अंदर जाइए, जो बच्चियाँ ग्रामीण इलाकों से आती है, वो ग्रामीण इलाकों में स्कूल जहाँ ग्रामीण इलाके वहाँ पर कॉलेज नहीं है, अच्छा पढ़ने-लिखने के लिए। बच्चियाँ 30-30 किलोमीटर धक्के खाकर बसों की खिड़कियों पर लटक कर आप देखिए कि अपने आप से किराया देती है, बसों में खड़े होने के लिए सीट नहीं मिलती, बैठने के बाद दूर छोड़ दिया, खिड़कियों पर लटक कर बच्चियाँ 30-30 किलोमीटर दूर आकर शहर पढ़ने जाती हैं, फिर रात को अपने शाम के टाइम वो घर जाती है। तो आप देखिए कि जो बच्चियों के लिए फिर जो मूलभूत सुविधा होती है, उन्हीं पर ये सरकार पैसा खर्च नहीं करती, बाकी हर जगह पैसा खर्च कर देती है। आप देखिए कि कहीं भी पॉलिटिकल कोई रैली होती है, तो वहाँ पर किसी भी सरकारी बस से का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फ्रीबीज़ नहीं है क्या? जब अपने हुँ, सरकारी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जनता को परेशान करके पूरी रोडवेज को रैलियों में लगा दिया जाता है। वो कोई भी हाँ, पार्टी अब कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर कहीं भी देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसे ही करती हैं। तो वो फ्रीबीज़ नहीं है कि वो जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा। क्या देखिए राजनीति के अंदर हर सरकार ने, हर पार्टी ने, हर व्यक्ति ने अपनी एक परिभाषा तय कर रखी है कि उस हुँ, परिभाषा को किस रूप से फ्रीबी को भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को लेकर घेरती है और केजरीवाल जो 2 करोड़ को लेकर उनके ऊपर घेरती है। तो आरोप-प्रत्यारोप इनका एक ही मानना है कि कुर्सी जहाँ जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वादे कर के वो कुर्सी बचा लेते हैं, परंतु जीतने के बाद वो कितने वादे पूरे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एक कहीं न कहीं रूल निकालना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले जो वादे करती है, अगर वो पूरा नहीं करती, तो उनकी पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और यही जो सवाल है आखिर में कि क्या हुआ तेरा वादा? चुनाव के समय तो आपने वादा कर दिया, लेकिन वादा करके आप भूल जाते हो। ये सभी सरकारों पर समान रूप से लागू होता है और ये अनुराग एक साइकिल है। अगर आप देखें तो अगर कोई कोई प्रधान भी होगा तो वो अपने घर से कोई पैसा लाकर चुनाव नहीं लड़ता। ना ही वो कोई ऐलान करता कि हम फ्रीबीज़ में ये देंगे और तो वो जनता का ही पैसा होता है। अगर जनता भी ये समझ जाए तो ये साइकिल जो है, वो समझ में आ जाएगी अनुराग। देखिए, अगर कोई अपने घर से 1 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव जीत रहा है, तो वो अपने घर से थोड़ी भरेगा। जीतने के बाद जो बजट आएगा, अगर आपका कोई भी गली का ग्रांट 10 लाख का मंजूर हुआ, तो गली पे तो 2.5 लाख ही लगाएगा, बाकी तो वो अपने जेब में खा जाएगा। हुँ, तो वही है ना कि उसे अपने घर से थोड़ी लगाना है। देखिए, राजनीति की प्रवृत्ति है, जब तक नहीं बदलेगी। राजीव गांधी ने ठीक कहा था कि ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 10 पैसे बच जाते हैं। तो हुँ। निश्चित रूप से जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक राजनीति की तस्वीर और देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। और राजनीति ही देश बिल्कुल। की तस्वीर बदल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि दलदल, ये दलदल नहीं है कि वो सुनहरा तालाब है, जो कई सारे फूलों को खिला सकता है, तभी तो देश एक गुलदस्ता बन जाएगा। परंतु कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग राजनीति के अंदर हुँ, आते हो जो देश के फ़ायदे से ज़्यादा अपना फ़ायदा समझते हैं, देश हित से ज़्यादा अपना हित के बारे में सोचते हैं, तो उसका नतीजा यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़े-बड़े वादे करती हैं, परंतु अपने लिए करके जनता के लिए आज तक किसी भी दल ने कुछ ख़ास नहीं किया। बिल्कुल। और ये रेवड़ी कल्चर को लेकर भी ये जो बहस है, ये बहुत लंबी जाएगी आगे देखने वाले समय में भी क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये अभी फ़िलहाल हमारी जो चर्चा रही वो ऊपरी स्तर पर रही लेकिन इसमें बहुत गहराई से आगे भी चर्चा करने की ज़रूरत है। इसको लेकर हम आगे भी आपके सामने पेश होते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नई सोच। नमस्कार।